नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आज मोहिनी एकादशी पर जरूर सुने ये व्रत कथा, मिलेगा 1000 गोदान का पुण्य। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज यानी 19 मई को मोहिनी एकादशी है। इस दिन पूजा के दौरान मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी के संसार में कोई न कोई पाप जरूर किया रहता है। कुछ न कुछ पाप तो सबने किए होते हैं, लेकिन हम इन पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? ऐसे में मोहिनी एकादशी एक ऐसा दिन है जो पापों से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत का एक लाभ यह है कि इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। हालांकि यह अन्य व्रत की तरह नहीं है। इस व्रत के ऐसे बहुत से नियम और अनुष्ठान हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई यानी कि आज ही है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत व्यक्ति का शरीर और मन शुद्ध होता है और साथ ही सभी पापों का नाश होता है। ऐसे में सभी को ये व्रत जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे एक खूबसूरत भद्रावती नाम का एक क्षेत्र था। भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राजा करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति थे और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के दान कार्यों में लगे रहकर अपना जीवन बिताते थे। उनके 5 बेटे थे: सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा दृष्ट बुद्धि उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग, लापरवाह, मूढ़ी और आत्मलीन था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल को उसके विषय की बहुत चिंता सताती रहती थी। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी धनपाल असफल रहे और आखिर में थक हार कर उन्होंने अपने बेटे के बारे में न सोचने का प्रण लिया। यह पता चलने के बाद भी उनके बेटे दृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर वह बदनाम होने के बाद चोरी और लूटपाट करने लगा। आए दिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान था और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर कर जंगल में भगा दिया। एक दिन जंगल में भटकते भटकते दृष्ट बुद्धि की मुलाकात कौंडिन्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे
मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे धृष्टबुद्धि ने महर्षि के कहे अनुसार यह व्रत रखा। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग कर गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का अवतार स्त्री एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति को हल करने के लिए मदद मांगी। देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति लालायित थे तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत ले लिया। यह है मोहिनी एकादशी का महत्व और मोहिनी एकादशी मनाने का कारण। कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी यह व्रत किया था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।